नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शातमी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हनुमान जयंती को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों शोभा यात्रा निकालने को लेकर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया, साथ ही ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। हरिद्वार पुलिस द्वारा सभी को साफ संदेश दिया गया कि उपद्रवी तत्वों के किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था प्रभावित करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हनुमान जयंती के मौके पर सभी थाना क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर हमने सभी थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। हनुमान जयंती के जो हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके नियमानुसार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दी गई है, तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए जहाँ जहाँ हमारे ज्यादा जुलूस और धार्मिक यात्राएं निकल रही है, उसको देखते हुए हमने संबंधित थाना क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अफसर की नियुक्ति की है। साथ ही साथ हर जगह मजिस्ट्रेट अफसर नियुक्त रहेंगे। ड्रोन से निगरानी करने के लिए बताया गया ऐसे इलाकों में साथ ही साथ समस्त जुलूसों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। विकासनगर में दिन के उजाले में बेरोकटोक अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर बदमाश अवैध खनन का कारोबार चला रहे हैं। जहां एक और खनन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, वहीं अभी भी प्रदेश भर में खनन का खेल जारी दिख रहा है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही देहरादून में खनन माफियाओं ने एक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की थी, जिसके बाद से पुलिस को खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके खनन माफियाओं में पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए, लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी और वहां के लोगों से भी आम शिकायत है कि बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि हाई कोर्ट ने भी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है ऐसा अनुमान लगाया है कि इसमें जो है खनन का में राजस्व का नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्ट ने भी इस ओर इंगित किया है कि खनन में बहुत ज्यादा राज्य का राजस्व का हानि हुई है। तो प्रशासन की बिना मिली भगत के कोई भी इस तरीके के अवैध खनन को नहीं किया जा सकता है। तो खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, इससे तो साफ है ना माफियाओं में पुलिस का कोई खौफ है ना कोई डर। क्योंकि जिस तरीके से सख्त कार्रवाई के निर्देश तो पुलिस और प्रशासन को दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवैध खनन का कारोबार जो है धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि इन माफियाओं में किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं है। तो पुलिस को आदेश दिए गए थे कि अवैध माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसके बावजूद भी अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। और ऐसे में माफियाओं को किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि अवैध खनन माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस पहुंची थी और पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी माफियाओं ने। उसके बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। उसके बावजूद भी ये काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। देखिए, लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी और वहां के लोगों से भी आम शिकायत है कि बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि हाई कोर्ट ने भी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का
जो है ऐसा अनुमान लगाया है कि इसमें जो है खनन का में राजस्व का नुकसान हुआ है। कैग की रिपोर्ट ने भी इस ओर इंगित किया है कि खनन में बहुत ज्यादा राज्य का राजस्व का हानि हुई है। तो प्रशासन की बिना मिली भगत के कोई भी इस तरीके के अवैध खनन को नहीं किया जा सकता है। वहीं हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वहीं इनके विरोधियों की सक्रियता भी बढ़ रही है। विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और सीएम धामी पर हावी न हो, इसको लेकर धर्मनगरी विद्यापीठ परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिससे बीजेपी के विरोधियों को शांत किया जा सके। विद्यापीठ परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि यह महायज्ञ इसीलिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री धामी जिस तरह से सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। देखिए, ये जो साधना है मुख्य रूप से ये महायज्ञ जो किया जा रहा है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे आदरणीय धामी जी जिस प्रकार से ये लेकर चल रहे हैं हमारे सनातन धर्म की परंपरा को, जिस प्रकार से इन्होंने ये ध्वज लहरा रहे हैं सनातन की, यह सनातन की सदी है और मैं चाहता हूं कि ये आगे इसी ध्वज को लहराते रहें और इसी तरह से निरंतर रूप से चलते रहें। मेरी आशा है कि जिस प्रकार से ये बढ़ रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का गतिरोध में विरोध ना हो, किसी तरह की कोई निर्विघ्नता ना हो। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, भूकंप के लगे जबरदस्त झटके, बड़ी जानकारी। लोग घरों से बाहर निकले, लगभग सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके लगे। लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोग घरों से बाहर निकल गए। लगभग सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकले और आपको बता दें कि सुबह करीब 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून से बड़ी जानकारी, बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश भर में स्थापना दिवस की धूम देखी जा सकती है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन में शिरकत की है। सीएम धामी ने मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौके पर मौजूद रहे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रही, सीएम धामी ने मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश भर में स्थापना दिवस की धूम देखी जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन में शिरकत की है। सीएम धामी ने मुख्यालय में झंडा फहराया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, बीजेपी 43वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में स्थापना दिवस की धूम देखी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने का निमंत्रण किया, जिसको लेकर जागेश्वर धाम मंदिर के पुजारियों के हर्ष की लहर है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के इस धाम आने की संभावना को लेकर यहां गतिविधियां तेज हो गई है। मानस कॉरिडोर के तहत जागेश्वर धाम कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया और आभार भी व्यक्त किया। पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से इस धाम को 4 चांद लगेंगे। जी द्वारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जागेश्वर आने का निमंत्रण दिया गया, तो इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। इस विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में अनेकों हस्तियां आई हुई हैं। अभी
इससे पूर्व भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने यहाँ पर आकर महायज्ञ किया हुआ है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने का आमंत्रित। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2023-24 में राज्य सरकार की ओर से पहली बार लोक भाषाओं और लोक साहित्य में कुमाऊनी और गढ़वाली सहित उत्तराखंड की बोलियों और उपलब्धियों के साथ हिंदी, पंजाबी और उर्दू में दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सूचन के साथ अनवरत साहित्य सेवा के लिए हर साल उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जाएगा, जिसकी सीएम धामी ने घोषणा की है। बता दें कि साल 2014 के बाद पहली बार सीएम की अध्यक्षता में उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक की गई। सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में सीएम ने तमाम भाषाओं में उत्कृष्ट महाकाव्य, खंडकाव्य रचना, काव्य रचना, कथा साहित्य के साथ ही कई गद्य विधाओं के लिए हर साल उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए जाने की घोषणा की। तो सामाजिक सौहार्द और एक दूसरे के साथ सकारात्मक सोच आज के दौर के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे बिगाड़ने में लगे हैं। राजधानी देहरादून में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां आईसीएसई बोर्ड की किताब में दूसरी क्लास के बच्चों को माता पिता की जगह पर अम्मी और अब्बू पढ़ाया जा रहा है, जिस पर बच्चों के परिजनों ने मामले की शिकायत डीएम से की। फिलहाल शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लिया और इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। डीएम ने कहा है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है, और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद तहसील परिषद में सर्कल रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चले धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सर्कल रेट बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया था। साथ ही कहा कि यह सरकार की मंशा और नीयत को दर्शाता है। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में जमीनों के सर्कल रेट को लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है, सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमने सदन में भी इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया था। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपना आशियाना बनाना चाहता है, वो अपना आशियाना नहीं बना पाएगा। अब देखिए, सर्किल रेट 120% बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर 400 किया, अब यहाँ 400 कह रहे हैं। 120, मैं तो ओवरऑल कह रहा हूँ 130% सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं उत्तराखंड में। लोगों को अपना घर बनाना, जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग, घर बनाने में मयसर नहीं होगा। आप सर्किल रेट की बात करें, भूमि जमीन के, बिजली के 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। पानी का टैक्स बढ़ा दिया है। हर उपभोक्ता को लगभग मैं समझता हूँ 3 महीने में 200 से लेकर 250 रुपये तक का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो 250 रुपया तिमाही जलकर देना होगा। अब बच्चों का स्कूल खुल गए, बच्चों के बहुत महंगी किताबें महंगी हो गई, कॉपियां महंगी हो गई है। चुनाव से पहले उत्तराखंड के सभी जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हरिद्वार में बनी कार्यकारिणी के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी सहित मंडल अध्यक्षों ने मां गंगा का पूजन किया और चुनाव में कांग्रेस की जीत हो सके, इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि हरिद्वार की जनता के लिए हम हर संभव कार्य करेंगे। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के 22 साल के कार्यकाल को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि जिस व्यक्ति को जनता ने 22 साल दिए, उसने अवैध प्रॉपर्टी और नशे का कारोबार बढ़ाया। इन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। के सामने है, हरिद्वार की जनता के लिए, हरिद्वार के लिए जो अच्छा होगा उसको करने की कोशिश करेंगे।
22 साल, जवाब दो 22 साल, ये हमारा नारा रहेगा। जिस व्यक्ति को 22 साल आपने दिए हों, प्रॉपर्टी, शराब, स्मैक, दारू और भी जो अनैतिक कार्य हैं, क्या क्या इस हरिद्वार में हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने का और मां गंगा की मर्यादा बनी रहे, उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। रुड़की गंगनर घाट पर महर्षि कश्यप मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने बताया कि 2022 में रुड़की नगर निगम में महर्षि कश्यप घाट का प्रस्ताव दिया गया था और सभी पार्षदों की सहमति से प्रस्ताव पास हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर यतीन्द्र नंदगिरी जी महाराज ने कहा कि महर्षि कश्यप सृष्टि के आदि पुरुष रहे हैं। रुड़की व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि रुड़की में महर्षि कश्यप घाट बनने से कश्यप समाज में खुशी का माहौल है। महर्षि कश्यप जन्मोत्सव है, उनकी जयंती पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कई साल से हम लगे कि कोई नगर निगम में कोई घाट देखे, उसकी हमने 2022 में एक एप्लीकेशन दी थी। फिर से दृश्यमान हो रहा है। महर्षि कश्यप सृष्टि के आदि पुरुष कहे गए। महर्षि कश्यप से ही देवता और राक्षसों दोनों की उत्पत्ति है, दोनों के पिता कहे गए और सदैव समस्त मानव जाति के जो मूल है वो महर्षि कश्यप से है। पासपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ जमीन का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर किसानों को लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। पासपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की। बता दें कि पासपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर सरकार के इशारे पर उधम सिंह नगर के पूर्व जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर पासपुर के लोगों ने आंदोलन करते हुए सरकार से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग की, जिसके चलते विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस देने का ऐलान कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार के इशारे पर फिर भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई और लोगों से उनकी भूमि का मालिकाना हक सरकार ने छीन लिया। लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक वापस दिलाने के लिए बाजपुर बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। तो किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मालिकाना हक के लिए किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और करीब 20 गांव के मालिकाना हक का मामला और आइए आपको सीधा ले चलते देहरादून, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आदमी कुलानंद नौटियाल जी जन्मोत्सव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजय डोभाल जी और गोयनका ग्रुप के एमडी श्री निपुण गोयनका जी, श्री डी सकलाल जी, प्रधानाचार्य जी
राकेश नटवाल जी, चेयरमैन श्री डॉक्टर जे.एन. नौटियाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे आए सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, आदमी शिक्षकगण, सभी महानुभाव, देवियों एवं सज्जनों, सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आज दीदी जयंता स्कूल के शुभारंभ अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और सबसे पहले तो आज देवभूमि की पावन धरा पर दीदी जयंता स्कूल के उद्घाटन अवसर पर निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यह संस्थान भविष्य में हमारे यहाँ छात्र छात्राओं के भविष्य का निर्माण करेगा, वहीं भविष्य में सफलता के नए आयामों को भी स्थापित करने का काम करेगा। देश की शिक्षा के क्षेत्र में जैसा अभी बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दीदी जयंता पब्लिक स्कूल समूह के विद्यालय से हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून को जोड़ने के लिए मैं आज श्री कुलानंद मोटवाल जी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, मैंने एक सामान्य से सामान्य जीवन जीवा हूं और एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सुनते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।